बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में नमाज में होने वाली चंद गलतियों का इजाला करेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों से गलतियां होती हैं और काफ़ी सारे लोगों ने कुछ कीवर्ड नमाज के अंदर बोले जाते हैं, उनके बारे में पूछा है कि इनका मतलब क्या है। देखें, नमाज एक अहम इबादत है, इसके अंदर थोड़ी बहुत भी कमी कोताही जो है वो हमें दूर करनी चाहिए। बहुत सारे अहबाब मुझसे इस किस्म के सवाल करते रहते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि नमाज के मुतल्लिक हर किस्म की बात मैं आप तक पहुंचाऊं। किसी से अगर कमियां हो रही हैं तो वो कमियां दूर करूं, किसी की नमाज दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश होती है। इसी वजह से आप मेरे चैनल पे देखें तो सबसे ज़्यादा नमाजों के मुतल्लिक वीडियोस अपलोड मैंने की हैं, क्योंकि नमाज अगर हमारी दुरुस्त हो गई तो तमाम आमाल हमारे दुरुस्त हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, सबसे पहले नमाज के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई तो तमाम के तमाम आमाल दुरुस्त होंगे। अगर नमाज के अंदर कमी कोताही रह गई तो बाकी आमाल का एतबार ही नहीं होगा। अल्लाह माफ़ करे, यह हदीस का मफहूम गालिबन इसी तरह ही है जैसे मैंने कहा है। अगर कमी कोताही होगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। नमाज के अंदर कुछ कमी कोताहियाँ होती हैं, शायद आपसे भी होती हूँ, इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखें और उन गलतियों को दूर करें अगर आपसे हो रही हैं। सबसे पहली गलती देखें, नमाज के अंदर अल्लाहु अकबर ये जो तकबीर है बहुत दफ़ा बोली जाती है। तकबीर उला, पहली तकबीर जो बोली जाती है उसको अल्लाहु अकबर रुकू के अंदर जाते हुए, सजदों के अंदर उठते हुए, जाते हुए अल्लाहु अकबर ये तकबीर बोली जाती है। इसके अंदर आमतौर पर लोग गलती करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मतलब यह है कि इस लफ्ज को सही अदा नहीं करते। सही तलफ़्फ़ुज़ इसका यह है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अलग है, अकबर अलग है, इसको इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर। दरमियान से हमजा को हज़फ कर देते हैं, जबकि ये गलती है, इसको दुरुस्त करें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दूसरी गलती रुकू के अंदर करते हैं। रुकू के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ते, रब्बिल अज़ीम, रब्बिल अज़ीम, रब्बियल अज़ीम ये अल्फाज दुरुस्त है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम जल्दी से पढ़ते हैं तो या जो है दरमियान से छोड़ देते हैं। फिर रुकू से उठते हुए एक गलती करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहते, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यानी दरमियान से अल्फाज को छोड़ देते हैं या उनका तलफ़्फ़ुज़ सही अदा नहीं करते। तो सही तलफ़्फ़ुज़ ये है समी अल्लाहु लिमन लिमन हमीदा, ये अल्फाज दुरुस्त है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसको दुरुस्त कर लें अगर कोई गलती कर रहा है साथ। फिर रब्बना लकल हम्द कहा जाता है, तो रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है, रब्बना लकल हम्द इस तरह अल्फाज दुरुस्त ये भी कर लें। फिर सजदे के अंदर जाते हैं, सजदे के अंदर भी इसी तरह सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दरमियान से या को छोड़ देते हैं। तो सही अल्फाज ये है सुबहान रब्बियल आला, आला आगे में आला पढ़ना, आला नहीं पढ़ना, आला। एक और गलती, सलाम फेरते हुए भी बहुत सारे अहबाब करते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, जबकि सही अल्फाज हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह अल्फाज गलत हैं, इसे अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह जल्दी से बोल देते हैं। तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इनको अदा किया जाए। ये अल्फाज अपने दुरुस्त कर लें, जिन अहबाब से पहले कमी कोताही हो रही थी इसको दूर कर लें। फिर कुछ अल्फाज के मुतल्लिक लोगों ने पूछा कि तकबीर उला किसको कहते हैं। सबसे पहले जो हम तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर कह के नमाज की नीयत बांधते हैं, ये जो तकबीर है इस तकबीर को तकबीर उला कहा जाता है, इसी को तकबीर तहरीमा भी कहते हैं। फिर रुकू के अंदर जब होते हैं तो उठते हैं, इस उठने को कोमा कहा जाता है। ये कोमा है जो रुकू और सजदे के दरमियान सीधा खड़ा होना, इसको कोमा कहा जाता है। और इसी तरह एक जलसा लफ्ज है, इसके बारे में भी लोगों ने पूछा जलसा किसको कहते हैं। तो एक सजदा के बाद दूसरे सजदा में जाने से पहले जो बैठा जाता है तहियात की शक्ल में, इसको जलसा कहा जाता है। यानी दोनों सजदों के दरमियान जो सीधा तहियात पे बैठा जाता है ये जलसा कहलाता है। कादा उला और कादा अखीरा किसको कहते हैं। कादा उला अगर 4 रकतों वाली नमाज है या 3 रकतों वाली नमाज है तो 2 रकतों के बाद जो तहियात पे बैठा जाता है इसको कादा उला कहते हैं। और 2 रकतों वाली अगर नमाज है तो इसके अंदर कादा उला नहीं है, इसका एक ही कादा है, कादा अखीरा। और इस तरह नमाज के अंदर एक गलती होती है, तादील अरकान हम नहीं करते।
अरकान को अच्छे तरीके से अदा नहीं करते, जितना जिस रुकन के अदा करने का हक है उतना हम उसको वक़्त नहीं देते। मिसाल के तौर पे क़याम के अंदर हम खड़े हैं तो एतदाल के साथ अच्छे तरीके से किरात करें, फिर रुकू अच्छे तरीके से अदा करें, जितना वक़्त रुकू को देना चाहिए उतना वक़्त दें। ये तादील अरकान कहलाता है। तरतीब से नमाज पढ़नी है, तादील अरकान के साथ पढ़नी है, अल्फाज की दुरुस्तगी करनी है। अल्फाज के अंदर अगर कमी कुताही हो गई, नमाज के अंदर कमी कुताही रह जाएगी। तो उम्मीद है नमाज के मुतालिक जो कमी कुताहियां आमतौर पे लोग करते हैं मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर आपसे कमी कुताही हो रही थी तो आप भी इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। इस क्लिप को दूसरे अहबाब तक जरूर पहुंचाएं, क्लिप भी शेयर करें और इस चीज की दावत भी दें। लोगों के अंदर जो कमी कुताहियां हो रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करें। जितनी भी बातें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं कम से कम आप 10 लोगों तक ये बात पहुंचाएं, उनको समझाएं। इंशाल्लाह आपके लिए भी सदका जारिया होगा और आपके जो नमाज के अंदर कमी कुताहियां हो रही होंगी इसकी बरकत से, दावत फैलाने की वजह से, दूसरों को दावत देने की वजह से अल्लाह ताला आपकी भी कमी कुताहियां दूर फरमा लेंगे। अल्लाह ताला मेरी भी नमाज के अंदर जो कमी कुताहियां हैं दूर फरमाए और तमाम मुसलमानों को इसके अंदर जो कमी कुताहियां करते हैं वो दूर करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।